हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे 100 मूवी का 6th पार्ट। और अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मूवी के शुरू में हम लोग सिमोन और एडी नाम के दो लोन ऑफिसर को जिक्सॉ के ट्रैप में फंसे हुए देख पाते हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों को उनके फिनेंशियल कंडीशन जानते हुए भी गलत तरह से लोन देके फंसाया था, इसीलिए ये लोग जिक्सॉ के शिकार बने। अब यहाँ से कोई एक इंसान ही बच पाएगा, लेकिन बचने के लिए उन्हें अपना फ्लेश देना पड़ेगा। इन दोनों में से जो अपना बॉडी से ज़्यादा फ्लेश देगा वो बच जाएगा। तब सिमोन अपना हाथ काट देती है जिससे वो बच जाती है और एडी मारा जाता है। उधर डिटेक्टिव हॉपमैन ग्लास बॉक्स से निकल के डबल चेक करने के लिए फिर से उस रूम में जाता है। वहाँ उसे स्ट्रॉम का बचा कुचा बॉडी मिलता है। इसके कुछ ही देर बाद एजेंट एरिक्सन हॉपमैन को एडी के मर्डर स्पॉट पे बुलाते हैं, जहाँ उन्हें स्ट्रॉम का फिंगरप्रिंट मिलता है। असल में उस वॉल ट्रैप वाले रूम में स्ट्रॉम का हाथ बच गया था, जो हॉपमैन यूज़ कर रहा है स्ट्रॉम को फंसाने के लिए। पुलिस और एफबीआई को अभी तक ये नहीं पता कि स्ट्रॉम मर चुका है। वो लोग तो समझ रहे हैं स्ट्रॉम ही ये सब मर्डर्स कर रहा है। सब कुछ हॉपमैन के प्लान से ही चल रहा था, पर प्रॉब्लम तो तब हुआ जब वो एजेंट पेरेस से मिला। एजेंट पेरेस इज स्टिल अलाइव। एरिक्सन बताता है उन्होंने ही पेरेस की डेथ की फेक न्यूज़ सबको दी ताकि उसे कोई खतरा ना हो, और अब से इस केस में पेरेस भी उनका साथ देगी। पेरेस को देख के हॉपमैन घबरा जाता है, क्योंकि पेरेस स्ट्रॉम का पार्टनर हुआ करती थी, इसलिए वो स्ट्रॉम को अच्छे से जानती थी। कहीं हॉपमैन का राज अब पेरेस को पता ना चल जाए। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहां हॉपमैन का मुलाकात पैमेला जेनकिंस से होती है। ये एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जो जिक्सॉ के बारे में तोड़ मरोड़ के लिखा करती है। पैमेला हॉपमैन से जिल का एड्रेस मांगती है, जिसके बदले वो जिक्सॉ के बारे में लिखना बंद कर देगी। दूसरे तरफ जिल को उस बॉक्स में से 6 एनवेलप्स और एक येलो पैकेट मिलता है। इन बॉक्स के अंदर और भी सामान था, पर वो हम व्यूअर्स को डिस्क्लोज नहीं किया गया था। अगले दिन हॉपमैन जिल से मिलने उसके क्लिनिक जाता है। जिल उसे 6 में से 5 एनवेलप दे देती है, जिसमें नेक्स्ट विक्टिम्स का इन्फॉर्मेशन है। अब हॉपमैन में बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड आ चुका था कि उसके ही रूल्स होंगे, ना कि जिक्सॉ के, क्योंकि जिक्सॉ अब मर चुका है। देन जिल को कुछ फ्लैशबैक्स आता है, जहां जिक्सॉ और जिल के बीच बहस हो रहा था। जिक्सॉ के हिसाब से ड्रग एडिक्शन कोई भी ट्रीटमेंट से दूर नहीं हो सकता, वो बस जिक्सॉ के गेम से ही ठीक हो सकता है। पर जिल ये मानने को तैयार नहीं थी, और तब जिक्सॉ ने जिल के सामने एमेंडा को परफेक्ट कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया था। एमेंडा जिल की पेशेंट थी, और जिल के हिसाब से एमेंडा कभी भी ठीक नहीं हो सकती। पर जिक्सॉ के गेम से एमेंडा को ठीक होते देख के जिल का नजरिया बदल गया था, और तब से जिल भी जिक्सॉ को सपोर्ट करने लगी थी। सीन चेंज होके अम्ब्रेला हेल्थ नाम के एक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है विलियम। विलियम का काम है लोगों के इंश्योरेंस में फॉल्ट निकालना, ताकि उन्हें क्लेम ना मिले और सारा पैसा कंपनी रख ले। और इस काम में उसका मदद करता है उसके 6 होनहार एम्प्लॉयज। अब इन क्लाइंट्स में से एक क्लाइंट ने क्लेम का पैसा ना मिलने पर विलियम पे केस कर दिया है, जिसके बारे में वो अपने कंपनी के लॉयर के साथ डिस्कस कर रहा है। दिस क्लाइंट वाज सफरिंग फ्रॉम हार्ट कंडीशन, और विलियम ने उसके 30 साल पहले का एक ओरल सर्जरी को दिखाते हुए उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया था। दूसरे तरफ एरिक्सन एंड पेरेस को पता चलता है कि जॉन क्रैमर यानी जिक्सॉ अपने विक्टिम्स के बॉडी से जिक्सॉ पीस हमेशा सर्जिकल नाइफ से काटता था, लेकिन एडी के बॉडी से जिक्सॉ पीस एक रब ब्लेड से काटा गया है, और यही रब ब्लेड सेड बैक्स्टर के केस में भी यूज हुआ था। अब इस लीड को फॉलो करते हुए एरिक्सन और पेरेस सेड बैक्स्टर के टेप एंड ट्रैप को फिर से इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं, ताकि उन्हें कुछ क्लू मिल सके इस पुराने और नए जिक्सॉ किलिंग्स के बारे में। हॉपमैन ये सब देख के भी शांत रहता है, पर वो समझ चुका था कि एरिक्सन और पेरेस फाइनली उस तक पहुंच ही जाएंगे। बैक टू द विलियम्स ऑफिस, इट इज नाउ नाइट टाइम। वो अपने केबिन में बैठ के जिक्सॉ के न्यूज़ देख रहा था, तब हॉपमैन आके उसे किडनैप कर लेता है। उधर रिपोर्टर पैमेला जिल के घर जाती है। वो जिल को वही लेटर देती है जो सॉ 3 में हॉपमैन ने एमेंडा को लिखा था, पर इस लेटर में क्या लिखा है वो अभी भी हम व्यूअर्स को डिस्क्लोज नहीं किया गया था। जिल बताती है उसे इस लेटर के बारे में कुछ नहीं पता, शी डजंट नो व्हाट इट मीन्स। पैमेला कैसे भी करके वो लेटर जिल को देख के वापस जाने लगती है। तभी हॉपमैन उसे भी किडनैप कर लेता है। होश में आते ही विलियम खुद को जिक्सॉ के ट्रैप में पाता है। उसके ऑपोजिट में उसका जेनिटर सेम ट्रैप में फंसा हुआ है। विलियम के दोनों हाथ और पैर में बॉम्ब लगा हुआ है, जिसे खोलने का चाबी उसे उसके टेस्ट के थ्रू मिलेगा, जो उसे 1 घंटे के अंदर पूरा करना होगा। अगर वो इस टेस्ट में फेल हुआ तो वो अपने फैमिली को हमेशा के लिए खो देगा। फर्स्ट चाबी को पाने के लिए उसे उसके फर्स्ट टेस्ट में सरवाइव करना होगा, जहां उसके हर एक ब्रीथ के साथ ये स्टोन ब्लॉक्स उसके पास आता जाएगा, और फाइनली वो इस ब्लॉक्स के बीच दबकर मर जाएगा। ये सेम ट्रैप जेनिटर को भी लगाया गया है, और इन दोनों में से कोई एक ही बच सकता है। जेनिटर अपना सांस रोक नहीं पाता और मारा जाता है। उसी रूम में विलियम को एक चाबी मिलता है, जिससे वो एक बॉम्ब शैकल को खोल के नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। मीनवाइल हम व्यूअर्स एक माँ बेटे को देख पाते हैं जो एक केज में लॉक्ड है,
उधर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड रखा हुआ है और एक स्विच है जिसमें लिखा है लिव और डाई। ठीक ऐसे ही और एक केज में पैमेला को भी रखा गया है। इसी दौरान विलियम नेक्स्ट टेस्ट वाले रूम में पहुंच जाता है जहां उसके फाइल क्लर्क और उसकी सेक्रेटरी को लटका के रखा गया है। विलियम इनमें से किसी एक को ही बचा सकता है तो वो सेक्रेटरी को बचाता है। फिर से उसे एक चाबी मिलता है जिससे वो और एक बॉम्ब शैकल खोल पाता है। तब उसे उसके हाथ में एक मैसेज दिखता है जिसे उसे याद आता है वो जिक्सॉ से 2 बार मिल चुका है, एक बार एक पार्टी में और दूसरी बार उसी के ऑफिस में जहां उसने जिक्सॉ का क्लेम भी रिजेक्ट किया था। अगले टेस्ट में उसे उसकी लॉयर दिखती है। उसके गले में एक डिवाइस लगा हुआ है जिसका चाबी विलियम के पेट के अंदर है, पर विलियम अपना पेट काटने नहीं देता और टाइम्स अप होते ही लॉयर भी मर जाती है। देन उसे 30 भी मिल जाता है। उधर सेट बैक्स्टर के मर्डर स्पॉट से मिला टेप का डिस्टॉर्शन ठीक किया जा रहा था ताकि ओरिजिनल वॉइस का पता चल सके। जैसे ही इन्हें पता चलता है कि ये हॉपमैन का वॉइस है, हॉपमैन सबको मार देता है इंक्लूडिंग साउंड टेक्नीशियन और इस जगह को आग लगा देता है। इसी दौरान जिल हॉस्पिटल के एक पर्टिकुलर रूम में वही पैकेट डिलीवर करती है जो उसे जिक्सॉ के बॉक्स से मिला था। इस सीन का सिग्निफिकेंस बहुत ही ज्यादा है जिसके बारे में हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। विलियम उसके नेक्स्ट टेस्ट वाले रूम में पहुंच जाता है जहां उसके वही 6 एम्प्लॉयज ट्रैप में फंसे हुए हैं। उनके सामने एक शॉट गन भी अटैच्ड है। विलियम इनमें से सिर्फ 2 लोगों को ही बचा पाएगा और उसके लिए उसे अपना हाथ इस मशीन के अंदर कुचलवाना होगा। वो 2 लड़कियों को बचाता है और फाइनल चाबी से लास्ट बॉम्ब शैकल को भी खोल लेता है। ऑन द अदर साइड टेरा एंड ब्रैंड स्टार्ट टू पैनिक क्योंकि टाइम्स अप होने ही वाला था और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दे डिसाइडेड टू फ्लिप द स्विच, पर वो स्विच भी काम नहीं कर रहा था। एट दिस टाइम जिल इस गेम के कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है और जिक्सॉ के बॉक्स से मिला बाकी सामान वो इस रूम में सेट कर देती है। हॉपमैन ने जो लेटर एमेंडा को लिखा था वो उसके डेस्क पे रख देती है, फिर इसी रूम में चुपके हॉपमैन का वेट करने लगती है। अब टाइम्स अप होने के कुछ ही सेकंड्स पहले विलियम फाइनल रूम तक पहुंच जाता है। वो पैमेला और उस फैमिली के बीच वाले चेंबर में होता है, लेकिन वो इस फैमिली को नहीं पहचानता, पर वो पैमेला को पहचानता है जो उसकी सिस्टर है। दैट मीन्स पैमेला इज द फैमिली ही वाज ट्राइंग टू सेव और टेरा एंड ब्रैंड उस आदमी का फैमिली है जिसका इंश्योरेंस क्लेम विलियम ने रिजेक्ट कर दिया था और उन्हीं का केस विलियम पे चल रहा है। देन वीडियो टेप के थ्रू जिक्सॉ इस फैमिली से माफी मांगते हैं उन्हें इस तरह किडनैप करने के लिए और अब उन लोगों के पास ऑप्शन है विलियम को उसके फैमिली के सामने मारने का, ठीक वैसे ही जैसे विलियम ने उनके पति का क्लेम रिजेक्ट करके उन्हें मारा था टेरा एंड ब्रैंड के सामने। बट अनफॉर्चुनेटली टेरा इस स्विच को ऑन नहीं कर पाती, पर ब्रैंड उस स्विच को ऑन कर देता है जिससे पूरा का पूरा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड विलियम के बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है और वो ही मर जाता है। अब हॉपमैन वापस आता है और उस लेटर को देखकर शॉक्ड हो जाता है। इस टाइम उस लेटर का कंटेंट हमें पता चलता है सेसिल जो जिल के ऊपर हमला किया था वो असल में एमेंडा का बॉयफ्रेंड था। क्लिनिक में चोरी करने का प्लान एमेंडा का ही था, पर वो जिल को चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी। ये बात जिक्सॉ को नहीं पर हॉपमैन को पता था और हॉपमैन ने ही एमेंडा को ब्लैकमेल किया था डॉक्टर लिन को मारने के लिए ताकि जेफ गुस्से में जिक्सॉ को मार दे और इस गेम का पूरा कंट्रोल हॉपमैन के पास चला जाए और ठीक वैसा ही हुआ। इसी दौरान जिल उसे इलेक्ट्रिक शॉक देके कमजोर करके एक चेयर के साथ बांध देती है। वो उसे वही ट्रैप पहनाती है जो एमेंडा को पहनाया गया था, पर इसका चाबी वो हॉपमैन को नहीं देती। वो ये भी रिवील करती है जिक्सॉ ने टोटल 6 विक्टिम्स का नाम दिया था जिसमें 6 विक्टिम हॉफमैन है क्योंकि जिक्सॉ ने कहा था हॉपमैन अनटेस्टेड नहीं रहेगा। जिल उसे इसी हाल में मरने के लिए छोड़ के चली जाती है। तब हॉपमैन किसी भी तरह अपना हाथ तोड़ के चेयर से उठता है और एक विंडो के मदद से ट्रैप को उतार देता है। वो बच तो जाता है पर उसका राइट चीक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब सॉ 6 के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जो सॉ 3 का है, जहां एमेंडा जेफ की बेटी कॉर्बेट को बोल रही है जो भी इंसान तुम्हें आखिर में यहाँ से बचा के ले जाएगा उस पर भरोसा मत करना, यानी कि हॉफमैन। मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज ये था सॉ 6 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब इसका सिर्फ लास्ट पार्ट ही बचा हुआ है। देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।